ताली ऑर्गेनाइजेशन बनाई है मंदिर की बड़ा करने का काम भी शुरू किया जा ताकि होर भी इतना बड़ा भवन बने और एक ऐसी जगह बने जिसे दिखने वास्ते दूरों दूरों लोग आन जिसे मत्था टेकने वास्ते दूरों दूरों लोग आन। मैं मता नहीं बोल रहा हूँ, टाइम पे मता हुई था इस चीज़ का सवाल है कि जो तुम जानते 2018 इस जगह की इस्तेमाल करिए बदनाम करने की साजिश को ही जगह की बदनाम किया गया ਉਹਦਾ बदला अजे साढ़ा खत्म नहीं होगा चला रहा है। पुलिस वाले पर FIR करवाई हुई है जोड़े लोग इसमें अंदर हैं उन्हें की भी छिड़काई होगा। पिछले 1 साल की कार्रवाई नहीं हुआ थी कोर्ट की, इस कारण चीज़ा रुकी दी ही, लेकिन वो भी बाबा जी की कृपा करने दुध का दुध तो पानी का पानी हो जाना। आज का बहुत बड़ा प्रोग्राम ये रसाना कूटा जो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में स्थित है वहाँ पे हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एकजुट जम्मू पिछले 2 वर्षों से अधिक से अब यहाँ पे रसाना मैनेजमेंट कमेटी, रसाना बाबा कालीवीर जी स्थान की मैनेजमेंट कमेटी जो यहीं के आसपास के गाँव के लोग जो उसमें शामिल हैं उनके साथ मिल के ये वार्षिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है। ये काफ़ी सालों से ये प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा था और मकर संक्रांति के अगले इतवार को या मकर संक्रांति वाले दिन ये भंडारा और बाबा जी की चौकी यहाँ पे होती थी। लेकिन जिस तरीके से 2018 में जम्मू के खिलाफ, देश के खिलाफ, बाबा जी के स्थान के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, खासकर उन ताकतों के द्वारा जो देश विरोधी भी हैं और सनातन विरोधी भी हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक डर का यहाँ पे माहौल था। एक इस प्रैक्टिस को रोकने की कोशिश की गई थी और उसी के बाद से हमने ये निश्चय किया था सब लोगों ने मिलके कि इसे और बड़ी धूमधाम के साथ हर वर्ष मनाया करेंगे। इसी क्रम में पिछले वर्ष भी आपने देखा हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए थे और बहुत धूमधाम से इस कार्यक्रम को, इस भंडारे का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम को मनाया गया था। अब ये हर साल इसी तरीके से चलता रहेगा। आज भी आप देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं। बाबा जी का भंडारा, बाबा जी की चौकी और बहुत ही बढ़िया एक रंगारंग भजन समारोह कार्यक्रम अभी चल रहा है। ये चलता रहेगा और ये जम्मू के लोगों ने ये ध्येय हुआ है कि कितनी भी कोशिशें कर लें वो ताकतें जम्मू को ध्वस्त करने की, जम्मू को ख़त्म करने की, लोग खड़े होंगे, लोग उठेंगे। रसाना ही एक केंद्र बना जिसके बाद ऐसी क्रांति आई कि सरकारें गिर गईं। महबूबा मुफ्ती जिसने ये षड्यंत्र रचा था भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर, वो बर्बाद हो गई, उसकी पार्टी ख़त्म हो गई। स्टेट में भी न्याय की दिशा में काम हो, उसकी दिशा में चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो गई। 370 ख़त्म हो गया, 35 से ख़त्म हो गया। यहाँ के लोगों का, जम्मू के लोगों का ये पूरे तरीके से मानना है कि जो अन्याय यहाँ पे किया गया था उसी का परिणाम था कि ये क्रांति जम्मू कश्मीर में आई और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि और भव्य तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चलता रहेगा। देख रहे हैं यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है और महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और पुरुष कितनी संख्या में यहाँ पे हैं। पिछली बार भी हमने 1,500 लोगों के खाने का प्रबंध किया था, एक दाना नहीं बचा और बाबा जी की कृपा से उन्हीं का आदेश होता है। इस बार भी हमने 3,000 लोगों का यहाँ पे आयोजन किया और आप देखेंगे कि 3,000 के करीब लोग यहाँ पे आएंगे। अभी हज़ारों की संख्या में लोग खड़े हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। शाम तक 6 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है और आप ये देखेंगे कि भगवान जी की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से ये बहुत सफल तरीके से संपन्न भी होगा। सर, यहाँ पे हमने जैसे लोगों से बात की, इनका कहना था कि जो अभी इस केस में कुछ जो जिनको ना दोषी ठहराया गया वो अभी जेल में है, तो सर उनको अभी तक बाहर निकालने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं? उनको बाहर निकालने के लिए प्रयत्न ये किए जा रहे हैं कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है। कोरोना महामारी के चलते कोर्ट्स बंद रहे और जो पेंडिंग केसेस थे उनकी सुनवाई नहीं होती थी। क्योंकि 1 वर्ष से उस अपील की सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए कोई ख़ास डेवलपमेंट उस केस में नहीं हो पाई है। लेकिन उस दौरान आप ये जानते हैं कि हमने स्वयं, खासकर मैंने स्वयं, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम थी, SIT थी, उसके ऊपर FIR का ऑर्डर करवाया। तो इन्हें छोड़ेंगे नहीं हम और ये जल्द से जल्द रिहा हों, उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। 15 जनवरी अब ख़त्म हो गई है, हमें उम्मीद है कि 31 जनवरी तक ये लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस एक्सटेंड की गई हैं कोर्ट्स में भी। जैसे ही रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म होती हैं, बहुत तीव्र गति से बेल एप्लीकेशंस मूव करना या इनकी फाइनल अपील पे सुनवाई करवाने का काम हम करेंगे। उसके लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। चंडीगढ़ में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो और एडवोकेट्स हैं हमारे साथ, उनके साथ हमारी लगातार बातचीत होती रहती है।
पहले मौके पे एकदम धावा बोलेंगे और पूरे तरीके से इन लोगों को बरी करवा के बाहर लाएंगे। तो सर सीबीआई इंक्वायरी की मांग आपकी तरफ से भी जारी रहेगी क्या? उस दिशा में कोई काम किया जा रहा है? देखिए 100%, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये रसाना में जो केस हुआ था वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ना केवल रसाना के गांव के लोगों के खिलाफ बल्कि पूरे जम्मू संभाग के खिलाफ। हमारा ये तथ्यों के आधार पर ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में जो लैंड जिहाद का डेमोग्राफिक इन्वेजन का स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस चल रहा है और जिस तरीके से इन्होंने जंगलों पे कब्जा करके शहर बसाने का मॉडल एक जम्मू में भी स्थापित किया, जैसे भटिंडी, इनका टारगेट अगला कठुआ था और रसाना के जंगलों को इन्होंने निशाना चुना था। और यहाँ पे एक धर्म विशेष के लोगों को सेटअप करने के लिए ये षड्यंत्र यहाँ पे रचा गया था। उस साजिश की जो सच्चाई है वो तभी सामने आ सकती है अगर सेंट्रल फेडरल एजेंसीज इसमें जांच करें। तो हमारी मांग जो है वो जारी रहेगी और ना केवल रसाना के उन निर्दोष लोगों के फेवर में जारी रहेगी या ना केवल जम्मू के लिए जारी रहेगी, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वो मांग हमारी जारी रहेगी। और आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि और क्या तरीके हो सकते हैं कि वो पहलुओं पे भी जांच करवाई जा सके।